सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great आप सबका स्वागत है। आप हमारे कहने से और संजय जी कहने से यहाँ आए। संजय जी का भी बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया वृक्षारोपण का। ये प्रोग्राम कोर्ट की तरफ से है। जज महोदय को आना था, अभी उनसे बात हुई, कहने गुप्ता की तबीयत ठीक नहीं है। तो एडवोकेट साहब हैं, रस्तोगी जी हमारे साथ खड़े हैं। ये आपसे दो शब्द बताएंगे कि वृक्षारोपण क्या महत्व है और कोर्ट के माध्यम से ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है। रस्तोगी जी बात बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। जैसे कि उससे पहले वाले वक्ता ने बताया कि हमारे पूर्वज हमारे लिए चीज़ें लगा गए। आज से 15-20 साल पहले अगर आपको ध्यान हो, मुझे ध्यान आता है कि घर में चिड़ियों की बुदबुदाहट सुनाई देती थी, चिड़ियों की चींची सुनाई देती थी। लेकिन आज अपने घर में हम देखें तो ना चिड़िया आती, ना चिड़ियों की चिचियाहट आती। चिड़ियों को सुनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पड़ता है। बल्कि आपको ध्यान होगा भजन था, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। अब ना तो तरु है, ना कोई उसको लगाने वाला है, ना पेड़ होंगे, ना कोई उसको लगाने वाला होगा। तो ये जो सुनने के बाद जो रोमांच आता है इस भजन को, खत्म होने वाला है। क्योंकि सिर्फ तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लोग अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने में इतने बिजी हो गए हैं, पैसा कमाने के लिए, गोल्ड कमाने के लिए, वो हरे सोने का मैच हो चुके हैं। जबकि हम देखें तो ये ग्रीन गोल्ड है, ये वास्तविक सोना है जो हमारे आगे काम आएगा। ये वो सोना है जो हम अपने आने जनरेशन को पास कर सकते हैं। अगर ये सोना लुप्त हो गया, ये हरा सोना लुप्त हो गया, तो हमारा अस्तित्व पेड़ों के अस्तित्व के साथ साथ लुप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें चाहिए कि पेड़ों की रक्षा करें। वृक्षारोपण के प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो NGO समाज सेवी हो, युद्ध स्तर पर इसकी देख रेख होनी चाहिए। बहुत इमरजेंसी है, इसको छोटा टॉपिक ना लें।
विशेष ध्यान दिया जाए, हर एनजीओ हर RWS पे ध्यान दे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए ताकि आने वाली जनरेशन को कुछ दे पाएगा। पेड़ों का अगर महत्व देखें, हम पेड़ से जो टिम्बर लेते हैं उस पर तो हम प्राइस टैग लगा सकते हैं कि ये 2000 का पेड़ है या 2000 का टिम्बर है, या इससे जो लकड़ी मिल रही है उससे जो मेडिसिन मिल रही है। लेकिन हम पेड़ की अगर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो मेरे ख्याल से अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उपस्थित हो तो वैल्यू नहीं लगा सकते पेड़ की। पेड़ हमें पूरी जिंदगी क्या देने वाला है? पेड़ बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, इस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। इसी के साथ मैं धन्यवाद। मैं अब साहब से निवेदन करूंगा जो कि बहुत सीनियर है हम सब में यहाँ पर, और आज पर्यावरण दिवस है तो इस विषय पर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे और सबको हमको शिक्षित करेंगे। दिव्य स्वास्थ्य चेतना संघ की ओर से आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय संजय जी और यहाँ कोर्ट से आए हुए सभी महानुभावगण, रस्तोगी जी, गुप्ता जी, मैं यहाँ पर हम लोग जैसे रेजिडेंस के यहीं के रहने वाले हैं और रोज़ यहाँ घूमने के लिए, योगा करने के लिए यहाँ आते हैं। और इसके लिए देखें कि हरियाली कितनी आवश्यकता है। हरियाली जो देखने को मिल रही है वो अगर न हो तो जैसे कि हमारा तापमान बढ़ रहा है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और जैसा कि रस्तोगी जी ने कहा कि बच्चों में ये संस्कार देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि इस हरियाली को हम कैसे कायम रख सकें। और हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। और आज ये यहाँ कोर्ट के परिसर से जो ये आया है उपहार, हम उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हरियाली को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्रोत्साहन किया। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब जागरूक होके और इस मुहिम को और गति दें और आगे बढ़ाएं, इसी भावना के साथ धन्यवाद। मैं श्री राम भक्त सेवा मंडल के तरफ से आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। देखिए, ये तो बड़ा एक कॉमन सी चीज़ है कि पेड़ों से ही जीवन है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उन्हीं से हमें रात को वो हमारी सारी ऑक्सीजन अपने में एब्जॉर्ब करते रहेंगे। और बिना पेड़ों के किसी का कोई जीवन ही नहीं है। जैसे भाई साहब ने बताया, यहाँ दिव्य योग संस्थान के जो योग होता है, यहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ है तो हो रहे हैं, अदरवाइज तो कोई उसका है ही नहीं। अब पेरिस के अंदर भी मोदी का जो वहाँ पे सम्मेलन चल रहा था, उसमें भी इस चर्चा का यही विषय है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, ग्रीनरी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। तो ये तो इससे नेसेसिटी फॉर द लाइफ टू सेव द ट्रीज, तो हमको सभी को इसको मिलकर सहयोग करना है और इसको एक अपना पुण्य पर्व मानकर कि भाई ये तो एक पुण्य कार्य है, इसके अंदर हमें सबको अपना सहयोग देना है। इन सूखे पत्तों पे पाँव जरा अदब से रखना, इन सूखे पत्तों पे पाँव जरा अदब से रखना। कभी इन्हीं सूखे पत्तों ने तुझे पनाह दी थी, छाँव दी थी। बहुत सुंदर। डॉक्टर अंकल कुछ कहिए। प्रवीण सूरी जी हमारे जो बीच में हैं, ये हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ मेरे को बताते रहते हैं सुबह से शाम तक। देखिए, पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य महत्व है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अभी हम जो कह रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है तो पर्यावरण में लगातार ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ओजोन परत जो है वो लगातार कमजोर हो रही है। जितने हम पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा वातावरण में ऑक्सीजन जाएगी और उससे जो है ओजोन परत जो है और मजबूत होगी। और पेड़ों पूरे विश्व में आज के दिन इसलिए मनाया जाता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरे साल हम बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और व्यस्त रहते रहते बहुत सारी बातें ऐसी भूल जाते हैं। आज हम प्लानिंग करके क्या आज हमें करना है पूरे साल के अंदर, वो व्यवस्थाएं हम यदि प्लान कर लें तो मैं समझता हूँ फिर उस पर एग्जीक्यूशन भी आसानी से हो जाता है। और एग्जीक्यूशन होता है तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। जैसे प्रवीण जी ने ही बोला, ओजोन, सारा धरती का तापमान बढ़ता जा रहा, 40 डिग्री टेम्परेचर था, और समस्याएं बहुत हैं, मैं मानता हूँ, इसमें दो राय नहीं। लेकिन साथ साथ में समस्याओं का समाधान भी हम स्वयं हैं, क्योंकि समस्या जब हमने क्रिएट करी है तो समाधान भी हम स्वयं हैं। और समस्या को समाधान करने के लिए, क्योंकि वैसे तो अपना
चरणदास जी के नेतृत्व में हमारे दुर्गा जी सारे दिव्य स्वास्थ्य चेतना संघ के माध्यम से काम हो रहा है। और आपने जैसे कहा कि गेट 100% बंद कर लीजिए, आपकी जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, देखिए बच्चों को तो हम रोक नहीं सकते क्योंकि बच्चे जो है स्कूल के हैं, अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं वो भी हमारे बच्चे ही हो सकता है, मेरे नहीं है तो मेरे दोस्त के बच्चे हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव के बच्चे हो सकते हैं। तो यदि वो पार्क में नहीं आएंगे तो वो व्यवस्था, हाँ, लेकिन उनको एजुकेट करने का हमारा काम है कि भाई आप पेड़ों को हाथ ना लगाएं, पेड़ों को तोड़ें नहीं। और जब वो व्यवस्था हो जाती है तो उनको भी पता लग जाती है क्या स्थिति हो सकती है। दूसरा रहा पानी का पंप चालू हो गया है, जो एक पंप खराब है वो भी हम व्यवस्थित करेंगे और उसको भी जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि बड़ा पार्क है, 2 पंप चाहिए गर्मी के बाद में। क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ वो अनप्लान्ड वे में हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं, जिन्होंने डेवलपमेंट किया उन्होंने 4 मंजिलें तो अलाउ कर दी पब्लिक को देखते हुए, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि सीवर की व्यवस्था है या नहीं है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, सड़क की व्यवस्था है या नहीं है, मार्केट आपके जो है जो फैसिलिटीज हैं, पार्क्स हैं, वो हैं या नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं कितने नहीं है, ये सारी अनप्लान्ड वे में। वाटर आज देखिए पूरा कंक्रीट हो गया, विवेक विहार का पूरा दिल्ली कंक्रीट हो गया। अब बरसात आती है, बरसात में पानी नीचे आता है और नीचे आकर वो नाले में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। जबकि उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग का, तो जो नई कोठियाँ बन रही हैं उनमें है कि नया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे, लेकिन कुछ लोग उसमें भी बचाने के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में एक सिस्टम आई बात दिखा देते हैं कि जी पानी जाए नहीं और दिखाई हानि लग गया और नक्शा पास हो गया हमारा। वो आज हमको एजुकेट होना पड़ेगा प्रैक्टिकल वे में, ना कि भैया पर देखो भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भेजो, मैं तो लगाया हूँ भैया। अंकल हाथ था आपका, कैसे खड़े हो 1 मिनट भैया जी? हाँ जी, मैं ये प्रॉपर मैडम और बन जाओ मैडम आ गया तो आओ, आप भी आओ ना, दोनों आओ। चलो अंकल 1 मिनट आगे मत आना, आपके कैमरे से आपका भी हाथ आ रहा है। अगर पानी देना तो पक्का लेने भी पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। बस हो गया, थैंक यू। प्रेजेंट हियर। आज इन्वायरमेंट डे है, तो इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है ये हम सब जानते हैं। अगर आप 2 मिनट के लिए अपनी सांस को भी रोक कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पेड़ों की, इन्वायरमेंट की, ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस है। और आप सब ने इसके बारे में भी बहुत कुछ बताया। मैं बस इतना, चूँकि मैं लॉ फील्ड से हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज हैं, वी हैव इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटीज एक्ट, तो हमें उन लॉज के बारे में हम जानें, क्योंकि लॉ जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। और अगर हम लोग अवेयर होकर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करने के लिए स्टेप लेंगे, तो हम एक अच्छे सिटीजन तो बन पाएंगे और साथ में हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बस, थैंक यू। बैक छोड़ से ब्रेक कब आएगी? बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा, 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल
जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। एमबीएम एक ऐसा स्कूल जहां एनसीईआरटी तथा सीबीएसई दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता एमबीएम इंटरनेशनल स्कूल, डी 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। आप जितने पौधों की चर्चा कर सकते हैं, हमारे यहाँ से कमी नहीं मिलेगी आपको। दुरुपयोग ना हो। आइए बस ठीक। थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, थोड़ा सामने से, कैमरे के सामने से भैया, थोड़ा कैमरे के सामने का आप उधर देखिए। थैंक यू। पानी लाइए, पानी। ज़्यादा इनसे परिचित तो नहीं था, क्योंकि चौहान साहब से हम बहुत पुराने परिचित हैं। बीजेपी के हम पुराने साथी हैं और चौहान जी के बहुत पुराने परिचित हैं। आधी रात को ही फ़ोन करने से पहचान जाते हैं। प्रमोद जी के पास जाने के लिए, इनवाइट करने के लिए मैंने राजेश जी को लिया। राजेश जी से मैंने कहा कि ऐसा है कि समाज के लिए काम करते रहते हैं, निरंतर सेवा कार्यों में जुड़े रहते हैं। क्योंकि आज कोर्ट भी चाहता था कि कुछ पर्यावरण दिवस पर कुछ होना चाहिए, तो हमने आग्रह किया धर्मवीर जी से, आप लोग कोर्ट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं और आपका ये कार्यक्रम, हमारा आपका सबका ये कार्यक्रम आज बाकायदा आधिकारिक रूप से कोर्ट के अंदर भी इसका जाएगा और ये वीडियो भी बन के जा रहा है और ये काफ़ी ऊपर तक इस कार्यक्रम की चर्चा जाएगी। जो समाज से पौधे लगाना चाहे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएं। यहाँ पर कोई अगर देखिए, सबसे पहली चीज़ पौधे की चिंता बच्चों की तरह करनी है और आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग खुद इस पार्क में लग के मेहनत करके, मैं अभी भी 2-3 जगह होके आ रहा हूँ। सुबह से पर्यावरण के ऊपर 3-4 कार्यक्रम किए थे, अभी 3 में कार्यक्रम करके आ रहे हैं। बहुत अच्छी संख्या रही है। थोड़ा गर्मी होने की वजह से ना थोड़ा सा संख्या का, वहाँ तो बहुत अच्छी भीड़ थी और वहाँ पर हमने कुछ पौधारोपण भी किया और वहाँ आज क्योंकि हमने पहले से रूप से अपने अधिकारियों के साथ विजिट भी रखी थी। बहुत अच्छा वहाँ कार्यक्रम रहा और यहाँ भी आप सब लोगों का साथ है। पर्यावरण दिवस एक सूचक के रूप में है। हर चीज़ का एक दिन तय किया जाता है। माता पिता का दिन है, बहन भाई का दिन है, ये दिन है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन उनके दिन नहीं है। ये एक दिन संदेश के रूप में बनाया जाता है कि इस दिन हम उस उत्सव को या उस विषय को याद रखें और उससे कुछ न कुछ काम करें कि मील के पत्थर के रूप में। अगर मील का पत्थर आ जाता है इसका मतलब हमारा सफ़र पूरा नहीं हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छा पार्क को डेवलप किया है। हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों की सराहना है, जो हमारे लोग आपके साथ मिलकर सहयोग करते रहे हैं और आप सब लोगों की सराहना है। बाकी जो भी आपकी समस्याएं होंगी और हमें जहाँ हमारी सहयोग की आवश्यकता होगी, निश्चित ही निसंदेह आप ये ना मानिए कि आपका ये काम है। आप ये सोच के चलिए कि मैं नहीं, आप प्रमोद गुप्ता हैं। जो आप उचित समझेंगे, जैसा आप उचित समझेंगे, जहाँ जो आवश्यकता होगी कानूनी रूप से जो ठीक होगा, आपका काम निश्चित ही हो। पूरा करें अपने विषय। गुप्ता जी, आप सब बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ, जवान भी हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, यदि आपका कोई कोर्ट में काम हो, पैसे जेब में नहीं है, तो आप DSC में जाइए, तो आपको मुफ्त में एडवोकेट दिया जाएगा और आपकी जितनी कार्रवाई हैं बिना पैसे करेगा वो।
उसे तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको मैं निगम पार्षद महोदय खड़े हैं, इनके संपर्क में MP साहब के खड़े हैं, इनके यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं और बिना फीस के, बिना पैसे के एडवोकेट प्रोवाइड होगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हम जो यहाँ आए हैं कोर्ट के माध्यम से आए हैं। मिस्टर बंसल हैं जज एंड सेक्रेटरी DSA नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने भेजा है कि जाइए और पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण लगाइए। ये तो इनकी मेहरबानी है, इनका आशीर्वाद है। हमने कल फ़ोन किया, इन्होंने हाँ कहा कि गुप्ता जी आप आइए और पार्क में वृक्षारोपण कराइए। तो ऐसे निगम पार्षद हमारे बीच में हैं जो एक बात कहते हैं और सुनते भी हैं। ऐसे ही हमारे MP महोदय के खड़े हैं, सेक्रेटरी महोदय पांडे जी, मुझे जानते हैं पांडे जी, बात होती हैं। ऐसे ही अपने MP महोदय हैं मनोज तिवारी जी, हंस के बात करते हैं, देखा होगा आपने। हम तो पैंट कमीज पहनते हैं, वो कुर्ता पजामा में रहते हैं। कितने सिंपल, कितने साधारण हैं। जैसे खड़े हैं गुप्ता जी, ऐसे वो हैं सिंपल आदमी। तो ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में हैं और इनके माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूँ सब बताने के लिए कि कोई समस्या हो कोर्ट की, आप फ़ोन कीजिए, आप आइए। DSA ईस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ। जो हमारा क्षेत्र पड़ता है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो नॉर्थ ईस्ट के सेक्रेटरी और जज सेपरेट हैं। आप समस्या बताएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा, ये कंफर्म है। बस इसी कारण हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं निगम पार्षद जी का और अपने MP साहब के सेक्रेटरी साहब का जो यहाँ आए हैं और सम्मान दिया, हमें इज्जत दी। थैंक यू सर, थैंक यू। बुजुर्ग और हमारे बड़े भाइयों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ऐसे जहाँ पे प्रमोद गुप्ता जैसा निगम पार्षद हो, वहाँ सांसद मनोज तिवारी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, जहाँ तक मुझे जो मेरी फीलिंग है। क्योंकि वैसे भी ये छोटे भाई हैं मनोज तिवारी जी के। और अभी मेरे पास फ़ोन आया 20 मिनट पहले, मेरे आने से 5 मिनट पहले, कि दौड़ के जाओ। कहाँ हो? मैं बोला कि मैं यमुना विहार में हूँ। बोले दौड़ के जाओ, रथ वाले मंदिर के बगल में कोई पार्क है, वहाँ प्रमोद जी पहुँचे हैं, तुम भी पहुँचो वहाँ पे। क्योंकि पर्यावरण तो हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता हमारी पर्यावरण है। जैसा कि निगम पार्षद जी या गुप्ता जी बताए, ऑक्सीजन का आप लोगों को महत्व, काफ़ी चीज़ें जो मैं चर्चा नहीं करूँगा, ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बस हम रिक्वेस्ट इतना करेंगे कि पेड़ को बचाएं और पेड़ को लगाएं, क्योंकि हमारे जीवन में वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ट्रीज, विदाउट इन्वायरमेंट। बिना इसके हम लोग अपने जीवन का कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इसको बचाना है। और बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा आप लोगों के बीच में। फिर सबको मैं एक बार प्रणाम करता हूँ। हम लोग आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम के तरफ। देखिए, मैं आज पर्यावरण दिवस पर हमने अपने वार्ड में माननीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर और हमारे सांसद और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम अपने वार्ड में जगह जगह पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम रख रहे हैं। आज सुबह से अभी तक का ये 3रा कार्यक्रम है और जहाँ भी जा रहे हैं मुझे लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है। बल्कि इस चित्रकूट पार्क में C4 के अंदर मैं तो ये कहूँगा मिश्रा जी हैं और यहाँ के सभी लोगों को और हमारे अधिकारियों का सभी का सहयोग है। मैं तो ये कहूँगा कि ये मुझसे ज़्यादा शायद यहाँ पर लोग सक्रिय हैं और जहाँ पर भी इन्हें पर्यावरण के विषय में हमारी आवश्यकता होगी निस्संदेह इनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, जैसे अपने बच्चों की माँ बाप चिंता करते हैं, हमें पेड़ पौधों की, पर्यावरण की चिंता भी उसी प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि जल, वृक्ष, ये सब हमारे जीवन से संबंधित हैं। ये वायु स्वच्छ रहेगी, जल स्वच्छ रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो हम और हमारा जीवन ज़्यादा अधिक सुंदर और स्वस्थ रहेगा। प्रमोद गुप्ता जी सभी काम करते हैं, EDMC भी काम कर रही है, विधानसभा भी काम करती है। कोर्ट को क्या आस्था पड़ी कि अपने एडिक्टेड को भेजें और जनता को सचेत करें? क्या आस्था पड़ी? क्यों ऐसी महसूस किया जजों ने कि अब चाहिए बताइए क्या? देखिए, मैं कोर्ट के इस कदम की सराहना करूँगा और ये बहुत अच्छा कदम है। और आज जिस प्रकार से कोर्ट ने अपने विषय से आगे बढ़कर समाज की और पर्यावरण की चिंता की है, ये एक सराहनीय कदम है। और कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा होगा कि जो विश्व की या इस देश की या हमारे प्रधानमंत्री जी की
या हमारे समाज की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण पर काम नहीं हो रहा है, तो कोर्ट ने इस चिंता को आगे बढ़ाकर अपने लोगों को समाज में और क्षेत्र में इस जानकारी को लेने के लिए भेजा है। और मुझे लगता है मैं और ज़्यादा देश की या विश्व की तो जानकारी नहीं रखता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे इस वार्ड में 84 पार्क हैं। इस वार्ड की और इस लोकसभा के हमारे सांसद के क्षेत्र की तो मैं कम से कम कोर्ट को आश्वस्त कर सकता हूँ कि यहाँ से पर्यावरण के विषय में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट निश्चित रहे, हम सजग हैं और हमारे नागरिक सजग हैं अपनी जिम्मेदारी में। तो मुझे देखने में आया कि मोदी ने प्राइम मिनिस्टर एप्लीकेशन, तो वो कहते हैं कि योगा भी होना चाहिए, वृक्षारोपण भी होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को प्रधानमंत्री महोदय कहने पड़ती है। क्या बोले? देखिए, पिछले 70 वर्ष में इस देश के अंदर जो राजनीति हुई है, इस देश पर जो शासन हुआ है, उसमें गिरावट आई। वहाँ लोकहित से ज़्यादा पार्टी हित या अपने हित की चिंता की गई है। मैं किसी दल विशेष पर इसका नहीं कहना चाहूँगा। विरोध करते करते इतना गिर गए, राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि गऊ काटने तक पर आ गए। ऐसी चिंता करने का विषय आज समाज को बहुत सजग होना होगा। वजह चुनाव हुए थे, आपको टिकट दी गई, तो मनोज तिवारी को विश्वास था कि आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कैसे भविष्यवाणी कितने होने? मनोज जी को अपने एक एक कार्यकर्ता पर विश्वास था। मनोज जी को प्रमोद गुप्ता पे नहीं, इस क्षेत्र के लोगों पर विश्वास था कि वो अपने किए हुए कामों पर और उन कार्यकर्ताओं के कामों पर, जो हमारे कार्यकर्ता निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम करते आए हैं, उनके कामों पर विश्वास था। उनके कामों को जनता सराहेगी और जिस प्रतिनिधि को भी क्षेत्र में उतारेगी उसे लोग जिताकर भेजेंगे, ऐसा इसलिए उन्हें विश्वास है। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 98 1072 848 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @your.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, दिल्ली 32।